कमलपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जहां की हवाएं सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म होती थीं, लेकिन हर मौसम में एक अजीब सी खामोशी गांव के ऊपर मंडराती थी। गांव के बाहर एक पुराना खेत था जिसे लोग प्याज वाला खेत कहते थे। ये खेत कभी हरा भरा था, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखी मिट्टी और कुछ बिखरे हुए प्याज के छिलके बचे थे। गांव वाले इस खेत के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां प्याज का भूत रहता है। कोई नहीं जानता था कि यह भूत क्या है, लेकिन हर कोई इसकी कहानियां सुनकर कांप उठता था। रामू एक 30 साल का नौजवान कमलपुर में अपनी बीमार मां के साथ रहता था। वह गांव का एकमात्र व्यक्ति था जो शहर में पढ़ा लिखा था और अब गांव लौट आया था। उसकी मां गीता देवी अक्सर पुरानी कहानियां सुनाती थीं, जिनमें से एक थी प्याज के खेत की। गीता देवी के अनुसार कई साल पहले उस खेत में एक किसान हरिया रहता था। हरिया के प्याज इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन एक रात हरिया गायब हो गया। उसके बाद खेत में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि हरिया का भूत अब खेत में रहता है और जो कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रामू को ये सब बातें बकवास लगती थीं। वह विज्ञान में विश्वास रखता था और भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक दिन गांव में प्याज की भारी कमी हो गई। बाजार में प्याज के दाम आसमान छू रहे थे और गांव वाले परेशान थे। रामू की मां ने उसे सुझाव दिया कि वह पुराने खेत में जाकर देखे, शायद वहां कुछ प्याज बचे हों। रामू ने हंसते हुए कहा, मां, तुम भी इन भूतों की बातों में विश्वास करती हो। मैं जाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसी शाम रामू अपने दोस्त सोहन के साथ प्याज के खेत की ओर निकला। सोहन डरपोक था और बार बार रामू को रोकने की कोशिश कर रहा था। रामू, वहां मत जा। लोग कहते हैं कि रात में खेत में प्याज के छिलके हवा में उड़ते हैं, जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो। रामू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और खेत की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। ये प्याज की गंध थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा हुआ सा भी था। खेत में चारों ओर अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी में सूखी मिट्टी चमक रही थी। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और खेत में आगे बढ़ा। सोहन पीछे पीछे चल रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक रामू की टॉर्च की रोशनी में कुछ चमका। उसने पास जाकर देखा तो वहां प्याज के छिलके बिखरे हुए थे, लेकिन वे ताजे लग रहे थे, जैसे अभी अभी किसी ने प्याज काटा हो। ये कैसे हो सकता है? रामू ने सोचा। तभी सोहन ने चिल्लाकर कहा, रामू, वह देख। रामू ने पलटकर देखा तो खेत के बीच में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसके हाथों में कुछ चमक रहा था, जैसे प्याज का एक बड़ा टुकड़ा। सोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन रामू ने उसे पकड़ लिया। रुक सोहन, यह कोई भूत नहीं है। शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही रामू ने उस आकृति की ओर टॉर्च की रोशनी डाली, वह गायब हो गई। हवा में प्याज की गंध और तेज हो गई और अब उसमें खून की बू भी मिल रही थी। रामू और सोहन ने खेत छोड़ दिया, लेकिन उस रात रामू को नींद नहीं आई। वह बार बार उस आकृति के बारे में सोच रहा था। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदास से बात करने का फैसला किया। बाबा रामदास ने बताया कि हरिया की कहानी सिर्फ गायब होने तक सीमित नहीं थी। हरिया एक लालची किसान था जो अपने प्याज के लिए मशहूर था। उसने अपने खेत में एक रहस्यमयी जड़ी बूटी डाली थी, जिससे उसके प्याज का स्वाद अनोखा हो गया। लेकिन उस जड़ी बूटी ने खेत की मिट्टी को शापित कर दिया। एक रात हरिया ने खेत में कुछ अजीब सा देखा और वह उसी रात गायब हो गया। बाबा ने कहा, उसके बाद से खेत में हर रात प्याज के छिलके उड़ते हैं और जो कोई वहां जाता है उसे हरिया का भूत अपने साथ ले जाता है। रामू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह अगली रात फिर से खेत में गया, इस बार अकेले। उसने अपने साथ एक ताबीज लिया जो उसकी मां ने उसे दिया था। खेत में पहुंचते ही उसे फिर से वही गंध महसूस हुई। अचानक जमीन से एक ठंडी हवा उठी और प्याज के छिलके हवा में नाचने लगे। रामू ने देखा कि खेत के बीच में वही आकृति फिर से प्रकट हुई। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। ये हरिया था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीमी भयानक आवाज में कहा, मेरे प्याज लौटा दो। रामू ने देखा कि हरिया के हाथों में खून से सना एक प्याज था और उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस रही थीं। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, कौन से प्याज? ये खेत तो सूख चुका है। हरिया की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, मेरी आत्मा इस खेत में कैद है।
उस जड़ी बूटी ने मुझे शापित किया। अगर तुम मेरे प्याज नहीं लौटाओगे तो तुम भी मेरे साथ इस खेत में फंस जाओगे। रामू ने गांव के पंडित को बुलाया और खेत में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पंडित ने बताया कि हरिया की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए खेत की मिट्टी को शुद्ध करना होगा। पूजा के दौरान खेत से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। प्याज के छिलके हवा में उड़ने लगे और हरिया की आत्मा बार बार प्रकट होकर चिल्ला रही थी। लेकिन पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए खेत में गंगाजल छिड़का और एक विशेष हवन किया। जैसे ही हवन की आग बुझी, एक जोरदार चीख सुनाई दी और हरिया की आत्मा धुएं के साथ गायब हो गई। खेत में शांति छा गई और प्याज की गंध भी खत्म हो गई। अगले दिन रामू ने खेत में खुदाई की तो उसे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें हरिया की जड़ी बूटी की कुछ शीशियां थीं। उसने उन्हें नष्ट कर दिया और खेत फिर से हरा भरा होने लगा। गांव वाले रामू की हिम्मत की तारीफ करने लगे। प्याज का भूत अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था, लेकिन रामू को आज भी रात में कभी कभी प्याज की गंध महसूस होती थी और वह सोचता था क्या हरिया की आत्मा वाकई चली गई थी या वह अभी कहीं छिपकर अपने प्याज की तलाश में है।